यस स्टार्ट। आजादी की लड़ाई में किसने कितना योगदान दिया या नहीं दिया, यह तो आज की पीढ़ी तय नहीं कर सकती है। अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी नेता या दल को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी पर भी उंगली उठाकर यह कह दे कि उसका या उसके पूर्वजों का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। देश में आज़ादी से लेकर आज तक कोई ऐसा सर्वे नहीं हुआ है जिसके आधार पर वह तय किया जाए कि देश को आज़ाद कराने में किसने कितना योगदान दिया था। अगर कोई यह कहे कि देश को आज़ाद कराने में सिर्फ कांग्रेस वालों का ही योगदान था, तो यह कहना उतनी ही बेईमानी होगी जितना यह कहना है भारतीय जनता पार्टी का आज़ादी की लड़ाई से कोई सरोकार नहीं है। पैरा। वैसे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि दंगे के आरोपी कथित किसानों के प्रति मुख्यमंत्री की यह दरिया दिली साफ इशारा करती है कि वे मान रहे हैं कि आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है। गणतंत्र दिवस को हुए दंगों के तत्काल बाद कांग्रेस पार्टी सहित समूचे विपक्षी दलों ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार इनके पीछे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ बताया था। परंतु अब सवाल उठने लगे हैं कि अगर हुड़दंगी भाजपा और संघ के कार्यकर्ता हैं तो कांग्रेस की सरकार इन पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। कांग्रेस सरकार का इनके बचाव में आना अपने आप में यह स्वीकारोक्ति है कि दंगाई कहीं न कहीं कांग्रेस के ही उकसाए हुए थे। नियम अनुसार तो किसी अपराधी या आरोपी को सरकारें वैधानिक सेवा प्राधिकरण के जरिए लोक अदालतें लगाकर निःशुल्क कानूनी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह बीमा राशि का निर्धारण करते हुए उस गृहिणी के उन तमाम अवैतनिक कार्यों को ध्यान में रखे जो वह जीवित रहते करती थी। यह एक स्वागत योग्य कदम था, लेकिन सवाल है कि हम महिलाओं के अवैतनिक कार्यों को कैसे मापेंगे। निश्चित रूप से महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली घरेलू और देखभाल संबंधी भूमिकाओं से मौद्रिक मूल्य को जोड़ा जा सकता है। जब महिलाएं देखभाल या घरेलू कार्य के लिए समय निकालती है तब किसी तरह के भुगतान से वंचित हो जाती है। साथ ही घर के काम में लगने से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी भी बाधित होती है। उनके अवकाश का समय भी कम हो जाता है। इसके अलावा ऐसे प्रमाण हैं कि घरेलू जिम्मेदारियों के चलते महिलाओं को असंगठित क्षेत्र में
कम गुणवत्ता वाली नौकरियां मिलती है। अनेक अनुमान बताते हैं कि लगभग 94% महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं। महिलाओं और लड़कियों द्वारा किए गए अवैतनिक कार्य मौलिक रूप से उनके जीवन में आए मौकों को जाया कर देते हैं। हालांकि महिलाओं को अवैतनिक कार्य के लिए क्षतिपूर्ति करने की दिशा में कम से कम 5 चुनौतियां हैं। पहली, घरेलू काम के लिए समझौते का क्या मूल्य है? एक विकल्प यह है कि ऐसे काम के लिए बाजार दर के हिसाब से मूल्य तय किया जाए।